Hello dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your living science book third chapter, and your third chapter name is safety and first aid, okay? And its Hindi meaning is सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा, ओके? तो आइए हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में सुरक्षा और जो भी प्राथमिक चिकित्सा होती है, यानी कि किसी इंसान को डॉक्टर के आने से पहले जो भी हम लोग उसकी हेल्प करते हैं वो कहलाती है आपकी फर्स्ट एड। तो जो भी हमारी सुरक्षा के नियम हैं और जो भी प्राथमिक चिकित्सा है, यानी किसी इंसान को जो हम लोग फर्स्ट एड करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसमें जानेंगे, ओके? तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस थर्ड चैप्टर को, ओके? और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आपके इस चैप्टर का फर्स्ट पेज ओपन हो गया है और इसकी जो फर्स्ट लाइन है कह रहे हैं कि somebody has eaten a banana and thrown the peel on the road, ओके? यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति, कुछ इंसान क्या करते हैं, बनाना खाते हैं, केला खाते हैं और उसका छिलका जो है रोड पे फेंक देते हैं, ओके? Has he done the right thing? क्या वो सही कर रहे हैं? What could happen? अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि इससे क्या चीजें हो सकती हैं। इंसान उस पर गिर सकता है, उसकी हड्डियां टूट सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, ओके? एन एक्सीडेंट में अकर एनीवेयर एट एनी टाइम, और ओके? और यहाँ पे कह रहा है कि दुर्घटना जो है वो कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, ओके? आर यू रेडी टू गिव इंस्टेंट एड टू द इंजर्ड इफ एन एक्सीडेंट अकर्स? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके सामने कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप रेडी हैं उसको फर्स्ट एड देने के लिए? उस क्षण जो है कैसे आप उसकी हेल्प करेंगे, क्या तैयार हैं आप? तो आइए जानते हैं हम लोग इस फर्स्ट एड के बारे में, ओके? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं फर्स्ट एड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा, ओके? क्या होता है इसकी डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ओके? कह रहे हैं कि फर्स्ट एड इज द फर्स्ट मेडिकल हेल्प टू गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स, ओके? फर्स्ट एड यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा है ये पहली मेडिकल हेल्प होती है ना? किसी भी इंजर्ड पर्सन के लिए पहली मेडिकल हेल्प होती है डॉक्टर के आने से पहले, ओके? तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट एड का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एड क्या होता है? ये जो है फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स, ओके? The most important thing while giving first aid is to stay calm, okay? और यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है किसी भी इंसान को फर्स्ट एड देते वक्त, यानी उसकी फर्स्ट एड करते वक्त जो है हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो है हमेशा बिल्कुल एकदम शांत रहे, है ना? बिल्कुल हड़बड़ाहट के साथ नहीं, उसे एकदम बिल्कुल काम हो के उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए, ओके? किसी भी इंजर्ड पर्सन की। नेक्स्ट उसके बाद से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेफ्टी एड, ओके? यानी कि सुरक्षा पहले, है ना? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेफ्टी ऑन द रोड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स, ओके? यानी कि जो भी सड़क है उस पर बढ़ती हुई जो वाहनों की संख्या है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें जो है अपनी सावधानी जो है बहुत ज़्यादा पहले से हमें और ज़्यादा करनी चाहिए, है ना? क्योंकि जो है रोड पे जो है दिन पर दिन जो वाहनों की संख्या है वो बिल्कुल लगातार बढ़ती जा रही है, ओके? नेक्स्ट रीड एंड फॉलो रोड साइंस, ओके? यहाँ पे कुछ नीचे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड साइंस दिए गए हैं, है ना? यानी कि ये सभी नोटेशन जो है रोड पे लगे होते हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं और इन्हें पढ़िए और बिल्कुल इन्हें याद भी रखिएगा कि कौन सी जो भी नोटेशंस है वो किस लिए यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये नोटेशन दिख रहा होगा, ऊपर है एरो की तरफ और इसे कट किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो है ये नो एंट्री का साइन है, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा नो पेडेस्ट्रियन, यानी कि कोई भी पैदल यात्री जो है वहां पे जहां पे भी ऐसा बना हो वहां पे पैदल यात्री बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर वो जाएगा तो उसकी एक्सीडेंट हो सकती है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नो हॉन्किंग, है ना? यानी कि यहाँ पे अगर आप कोई भी व्हीकल्स ले जाते हैं तो यहाँ पे आपको हॉन्किंग नहीं करना है जहां पे भी ऐसा साइन बना हो। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे नो लेफ्ट टर्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो इधर की तरफ है, तो यानी कि यहाँ पे हमें लेफ्ट टर्न नहीं करना है। यहाँ पे राइट टर्न, जहाँ पे ऐसा नोटेशन बना हो वहाँ पे आपको राइट टर्न नहीं करना है। और यहाँ पे जो जहाँ पे ऐसा नोटेशन बना हो वहाँ पे आपको यू टर्न नहीं करना है। और यहाँ पे ये आपका जो है स्पीड ब्रेकर का ये जो है साइन है, यानी कि आपको अगर कहीं भी ऐसा दिखाई देता है यानी कि आपके रोड पे जो है आगे स्पीड ब्रेकर जो है लगा हुआ है, तो आप अपनी गाड़ी को जैसे ही आपको ऐसा नोटेशन यहाँ पे दिखाई देगा तो आप क्या करोगे? आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है अपनी गाड़ी की स्पीड जो है
स्लो करनी पड़ेगी, अन्यथा जो है अगर आप उसी स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी तो जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सभी नोटेशंस इसीलिए बनाई गई है ताकि हम लोग इसको समझ के जो भी इसके मीनिंग है उसको यहाँ पे उसको फॉलो करके हम लोग खुद को और दूसरों को भी हम लोग सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे कि हाउएवर समटाइम्स एक्सीडेंट अकर इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल। यहाँ पे कह रहे कि लेकिन कुछ समय क्या होता है, हम कितनी भी सावधानी बरतें उसके अलावा भी जो है दुर्घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं। ओके, हेयर आर वेज टू डील विद सम इमरजेंसीज। और तो यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे उस इमरजेंसी में हमें उसके साथ डील करना है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिए गए, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले जो इमरजेंसी है, मान लीजिए फॉर कट्स एंड स्क्रैचेज, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कट या फिर स्क्रैचेज लग गए उसकी बॉडी में, तो हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया कह रहे कि डू नॉट नेग्लेक्ट एनी वुंड, है ना, हाउएवर माइनर। यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे घाव कितना ही छोटा हो बड़ा हो, हमें उसे अनदेखा उसको नहीं करना है। ओके, जर्म्स कैन इंटर बॉडी थ्रू अनकवर्ड कट्स आर वुंड एंड कॉज इन्फेक्शन। क्योंकि बॉडी में कहीं भी कट्स स्क्रैचेज लगे हैं, चाहे वो छोटा है बड़ा है, अगर हम उसकी देखभाल अच्छे से ना करें, उसे ध्यान ना दें, तो क्या हो सकता है, वहाँ से जो है जर्म्स हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं और वो हमारी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन जो है फैला सकते हैं। ओके, वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग फर्स्ट एड एज जर्म्स फ्रॉम डर्टी हैंड्स में इन्फेक्ट द वुंड। यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने हाथों को जरूर धोएं, है ना। फर्स्ट एड करते वक्त किसी भी व्यक्ति का हमें सबसे पहले अपने हाथ को धो लेना है ना, उसे जर्म फ्री बना लेना है। ओके, क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे रहेंगे तो आप किसी की हेल्प करने के बजाय उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ओके, तो अपने हाथ को जो है हमें किसी को भी फर्स्ट एड देते वक्त हमें सबसे पहले अपने हाथ को बिल्कुल साफ कर लेना है। ओके, और यहाँ पे कह रहे कि वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वुंड। उसके बाद से जो है जहां भी चोट लगा हुआ है उसको बिल्कुल अच्छे से उसको साफ कर दे, धो दे। ओके, और क्लीन द अफेक्टेड एरिया विथ कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन। ओके, और उसके बाद से जो भी वो अफेक्टेड एरिया है उसको ऐसे कॉटन वूल से उसको साफ करे जो एंटीसेप्टिक लोशन में पूरा जो है डूबा हुआ है ना, यानी कि वो जो है पूरा एंटीसेप्टिक लोशन से भींगा हुआ कॉटन वूल हो, उससे जो है हमें अफेक्टेड एरिया को साफ करना है। ओके, तो आई होप आप लोग ये फर्स्ट पेज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे आपके इस चैप्टर के सेकेंड पेज पे। ओके, और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो सेकेंड पेज है और इस पे जो है नेक्स्ट आपका जो डील दिया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कह रहे कि place a thick pad of cotton wool or sterile gauze on the wound and press it with your thumb and fingers. Okay, यहाँ पे कह रहा है कि जो है एक कॉटन या फिर उल के मोटे से पैड से, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है स्टीरिल गेज और यहाँ पे आपका टॉर्निकेट, ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। कॉटन या फिर उल का एक तरह इस तरीके जर्म फ्री होना चाहिए, ये भी चीज यहाँ पे ध्यान रखना है बिल्कुल। तो उसको जो है ये बिल्कुल अपने हाथों से, थंब से, फिंगर से उसको प्रेस करके उसको रखें। ओके, दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग इन मोस्ट केसेस। और ये किस लिए किया जाता है, तो ये जो है जो भी ब्लीडिंग आ रहा है उस ऊन से, उसको जो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके, अ टर्निक्वेट कैन बी यूज्ड, और यहाँ पे टर्निक्वेट का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज अ बैंडेज टाइटली टाइड ओवर द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। ओके, ये एक टाइप का बैंडेज है जो वुंड पे इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका टर्निक्वेट है। ओके, और ये सभी स्टेरिल गेज, बैंडेज, ये सभी दिए गए हैं और ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं कट्स और वुंड के लिए, स्क्रैचेस के लिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि wrap a sterile gauze bandage around the wounded area। और यहाँ पे एक स्टीरिल गेज जो वहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको जो है wrap कर देना है, उसे लपेट देना। ओके, स्टीरिल गेज ये जो है एक जालीनुमा कपड़ा होता है जो बिल्कुल जीवाणु रहित हो, यानी उसमें कोई जर्म्स ना हो, और ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपको यहाँ पे फैक्ट दिखाई दे रहा होगा, कह रहे कि द क्लियर जेल ऑफ एलोवेरा कैन हील वुंड्स एंड बर्न्स बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया। एक एलोवेरा का जो क्लियर जेल होता है ये बहुत ही एक तरह से अच्छा होता है घाव या फिर जो भी जले हुए स्थान है उसको हील करने के लिए। ओके, ये क्या करता है, जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की फॉर्मेशन कर देता है और उसको जो है जर्म से एक तरह से बचाने का काम ये एलोवेरा जेल करता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन द स्किन इज कट बाय अ डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट जर्म्स मेक इंटर एंड कॉज अ डेंजरस डिजीज कॉल्ड टेटनस। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई इस आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट्स किसी गंदे या फिर जंग लगे हुए ऑब्जेक्ट से अगर कट गया है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो उससे क्या होगा, एक ऐसा जर्म्स है ना आपकी बॉडी में इंटर कर सकता है जो एक बहुत ही गंभीर बीमारी जो है उससे हो सकती है, और वो है आपकी टेटनस, है ना। यानी कि जंग लगे हुए ऑब्जेक्ट से जब आपकी बॉडी अगर कटती है तो जो है उससे टेटनस
हो सकता है। ओके, कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर एन एंटी टेटनस इंजेक्शन। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं अगर मान लीजिए कट जाता है किसी डर्टी या फिर जंग लगे हुए ऑब्जेक्ट से, तो हमें क्या करना है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है और एक एंटी टेटनस इंजेक्शन जो है उस व्यक्ति को ले लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे अगला जो आप देख सकते हैं, अगली जो इमरजेंसी यहाँ पे फॉर नोज ब्लीड्स। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक से उसके नाक से खून आने लगे, तो वहां पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन विथ हिज हेड हेल्ड बैक। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि उस इंसान की जो भी सर है उसको पीछे से पकड़ के बिल्कुल उसे सीधा बैठा दे। ओके, बिल्कुल आराम से उसको एक सीधी अवस्था में उसे बैठा देना है। ओके, और प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली, और बिल्कुल एकदम तेजी से उसके नाक को क्या कर देना है, जहां से ब्लीड आ रहा है उसको बिल्कुल जो है उसको बंद कर दे। ओके, और कीप एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज एंड द हेड ऑफ द पेशेंट। उसके बाद से जो है एक आइस पैक या फिर गीला कपड़ा जो है उसके नाक पे और उसके जो है हेड पे उस मरीज का, यानी जिसके नाक से खून आ रहा है, उसे जो है लगाना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से अगला जो है, आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ एंड नॉट टू ब्लो हिज नोज। ओके, और उस पेशेंट को क्या कर देना, उसके नाक बिल्कुल अच्छे से एकदम बंद कर देंगे, तो वैसे तो नाक से हवा जाएगा ही नहीं, और उसे ये भी कहना है कि आप जो है नाक से जो है सांस ना ले। आप उस दौरान जितने देर तक आपकी नाक से ब्लीडिंग आ रही है, तो आप क्या करें, अपने मुंह से सांस ले। ओके, और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं, a little bit of bleeding from the nose is harmless but if the bleeding is heavy send for the doctor। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर खून जो है आपकी ब्लड आपकी नोज से कम आ रहा है, तो इससे कम नुकसान है, लेकिन अगर ज्यादा खून आ रहा है अगर नाक से, तो तुरंत जो है डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो इमरजेंसी आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्प्रेन। स्प्रेन यानी कि मोच, है ना। मान लीजिए किसी की बॉडी में अगर मोच आ जाती है तो हमें क्या करना है, और स्प्रेन होता क्या है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन द टिश्यू अराउंड द जॉइंट गेट टॉर्न वी कॉल इट अ स्प्रेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए आपकी बॉडी में आपकी बॉडी जो है टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। ओके, ज्वाइंट्स पे हर जगह टिश्यू, हर जगह आपकी बॉडी पूरी की पूरी टिश्यू से मिलकर बनी हुई। अगर जो है ज्वाइंट पे या फिर कहीं भी टिश्यू आपकी मुड़ जाती है तो टॉर्न हो जाती है, और तो इसे ही हम लोग स्प्रेन यानी कि मोच कहते हैं। ओके, स्प्रेन कॉज स्वेलिंग एंड सम टाइम डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। और स्प्रेन से क्या होता है, अगर मान लीजिए मोच आ जाती है, तो जो है आपकी बॉडी जो है मान लीजिए पैर में, हाथ में, कहीं भी आ जाता है तो फूलने लगती है, और बॉडी का कलर जो है वो बिल्कुल अजीब हो जाता है ना। दे आर वेरी पेनफुल, और ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें दर्द भी होता है। ओके, कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैक्स और आइस क्यूब्स ऑन द इंजर्ड ज्वाइंट टिल द स्वेलिंग सबसाइडेड्स। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग जो है उस व्यक्ति को जो है तब तक आइस पैक्स और आइस क्यूब्स लगाएंगे जब तक जो भी उस स्प्रेन जिसको हुआ है वो बिल्कुल अच्छा, उसको जो स्वेलिंग हुई है वो अच्छी ना हो जाए, तब तक हम लोग उसको आइस पैक, आइस क्यूब्स जो है रेगुलरली उसको हम लगाते रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला जो इमरजेंसी है वो है फ्रैक्चर्स, यानी कि हड्डियों का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। ओके, अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। एक जो है क्रैक या फिर ब्रेक हड्डियों में, ये क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। ओके, और इसमें हमें क्या करना होगा, इस फ्रैक्चर से हमें कैसे डील करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कह रहे हैं कि कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल एंड सेंड फॉर द डॉक्टर। हमें उस मरीज को जो है बिल्कुल शांत कराना है, उसे आराम से एकदम शांत कराएंगे और उसे तुरंत जो है क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ही ले जाएंगे। ओके, और अगर आप लोगों को किसी भी वर्ड्स में कोई दिक्कत हो या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आता हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को लाइक भी करते चलिए। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग चलते हैं आपके थर्ड पेज पे, है ना, इस चैप्टर के थर्ड पेज पे, और देख सकते हैं आपके थर्ड पेज पे जो है कैसे एक फ्रैक्चर जो भी फ्रैक्चर लेग है उसमें किस तरीके से यहाँ पे बैंडेज की गई है, आप देख सकते हो। डिफरेंट वेज आप बैंडेजिंग यहाँ पे की गई है। ओके, और यहाँ पे आर्म में अगर फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप के जो है बैंडेज यहाँ पे किए गए हैं इस इंसान को। ओके, और यहाँ पे कह रहे हैं कि नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है, देख सकते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि अप्लाई स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट, है ना। मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया है तो हमें क्या करना है, स्प्लिंट, है ना, स्प्लिंट का इस्तेमाल करना है। ओके, ताकि जो है उसे सपोर्ट मिल सके, है ना, जहाँ भी हड्डी फ्रैक्चर हुआ है हाथ में, पैर में, तो उसको सपोर्ट मिल सके, तो इसके लिए हमें स्प्लिंट अप्लाई करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैर के लिए जो है स्प्लिंट लगाया गया है, और यहाँ पे जो है आर्म जो फ्रैक्चर है उसके लिए यहाँ पे स्प्लिंट लगाया गया। ओके, एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट, और बिल्कुल जो है उस व्यक्ति को यानी
उस व्यक्ति को अननेसेसरी मूवमेंट जो है उसको बिल्कुल रोक देना है, यानी कि उसके हाथ में पैर में जहाँ भी उसको फ्रैक्चर हुआ है उसके मूवमेंट को क्या कर देना है, एक तरह से रोक देंगे, है ना, उसको मूवमेंट हम लोग नहीं कराने देंगे। ओके, एनी इजिली अवेलेबल आर्टिकल लाइक शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और अ पिलो अराउंड द इंजर्ड बोन कैन आल्सो एक्ट एज अ स्प्लिंट। और यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी आसानी से अवेलेबल आर्टिकल हो, शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन हो या फिर तकिया हो, ये सभी चीज़ें जो है उस वक्त, है ना, एक तरह से स्प्लिंट का काम कर सकती हैं और हमें उस फ्रैक्चर्ड पर्सन को उस स्प्लिंट के तौर पे हम लोग उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ओके, दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट एंड हेल्प द ब्रोकन बोन टू हील। और इस ऐसा करने से हम जो है उसकी जो भी बॉडी की मूवमेंट है उसको एक तरह से रोक देंगे स्प्लिंट लगा के, तो जो है उसकी जो भी ब्रोकन बोन है वो जल्दी से हील हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से अगला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि अ स्लिंग मेड फ्रॉम अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्ट। और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्लिंग, है ना, इस तरीके से झूला टाइप का ट्रायंगुलर शेप की क्लॉथ को इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसको सपोर्ट करने के लिए, जो भी हाथ है इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग इस स्लिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ को हम लोग स्लिंग कहते हैं। ओके, जिस फ्रैक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो ये कपड़ा लगाया जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपको दिखाई दे रहा होगा आपके बुक का ये ओरल क्वेश्चन, और इसमें पहला जो क्वेश्चन है कह रहे कि फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस क्लीन द अफेक्टेड एरिया विथ कॉटन वूल सोक्ड इन, है ना, एन एंटीसेप्टिक लोशन। किसको टिक करेंगे हम लोग, इसको टिक करेंगे। हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए कोई कट स्क्रैचेज है तो उस अफेक्टेड एरिया को क्लीन करने के लिए हम लोग कॉटन वूल का जो इस्तेमाल करेंगे वो किस में जो है डूबा हुआ हो, तो आपका एंटीसेप्टिक लोशन में। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और अ पिलो अराउंड एन इंजर्ड बोन कैन एक्ट एज यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड या फिर जो पिलो, तकिया, ये इंजर्ड पर्सन के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंजर्ड बोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिंट कहते हैं। ओके, और यही पीस ऑफ क्लॉथ रहता है तो हम लोग इसको स्लिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से थर्ड देखिए, ए क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड अ, है ना, एक किसी की हड्डी में जो क्रैक या ब्रेक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वो कहलाती है आपकी फ्रैक्चर। तो हम लोग फ्रैक्चर को टिक करेंगे। फोर्थ है आपका अप्लाई अ सपोर्ट टू अ ब्रोकन बोन, है ना, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ब्रोकन बोन को सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे स्प्लिंट का इस्तेमाल हम लोग जो है ब्रोकन बोन को सपोर्ट करने के लिए करते हैं, तो इसमें आप लोग स्प्लिंट को टिक करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समय से मिल जाए। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।